राइटर रेसलिंग में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं क्या हुआ स्मैकडाउन में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला एंट्रेंस होता है स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस का। उसके बाद वो अनाउंसमेंट करते हैं पहला एजे स्टाइल नंबर 1 कंटेंडर फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप टाइटल के लिए। उसके बाद एजे स्टाइल आते ही साइन कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं दोस्तों एले नाइट आते ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। फिर निक एल्डिस कॉल आउट करते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन इन दी एंड वो निक एल्डिस एजे रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं, लेकिन रोमन रेंस के बजाय पॉल हेमन वाइसमैन आते हैं और वाइसमैन कहते हैं कि रोमन रेंस साइन नहीं करेगा। लेकिन निक एल्डिस एक बात कहते हैं कि अगर रोमन रेंस साइन नहीं करेगा तो ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा रॉयल रंबल में और वेकेंट रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मेंबर। तो दोस्तों इसके बाद ही एले नाइट और एजे स्टाइल एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पॉल हेमन ने कहा था कि रोमन रेंस 1-on-1 मैच ही फेस करेगा, उसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। तो इसी के कारण एजे स्टाइल और एले नाइट एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये भयानक सा ब्रॉल होता है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड आकर इन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसी पल रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन की टाई पकड़कर कहते हैं कि वो रोमन रेंस को आज आरकेओ कैसा भी मारने वाले हैं। सोलो सिकोवा के बाद रोमन रेंस की धुलाई करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों ये पहला मेन इवेंट खत्म होता है। उसके बाद दोस्तों एले नाइट और एजे स्टाइल का मैच होता है। तो पहला एंट्रेंस एजे स्टाइल, उसके बाद एले नाइट आते हैं। ये दोनों एक दूसरे से भयानक तरीके से भिड़ जाते हैं दोस्तों। इसमें एक दोनों अपने अपने ओपोनेंट को भयानक तरीके से मारते हैं, पीट डालते हैं। रिंग के बाहर ये दोनों तमाशा करते हैं, लेकिन अचानक जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा यहाँ पर इंटरफियर करते हैं। पहले तो एले नाइट पर भयानक जमकर पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से ये मैच वहीं रद्द हो जाता है नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से। तो दोस्तों इसके बाद वो हमला करते हैं एजे स्टाइल पर और सोलो सिकोवा समवन स्पाइक मारते हैं एजे स्टाइल पर और कहते हैं कि दो लोगों को तो मैंने निस्त कर दिया और अब रैंडी ऑर्टन की बारी है और रैंडी ऑर्टन को मैं जमकर पीटूंगा। उसी के बाद रैंडी ऑर्टन की म्यूजिक बजती है और रैंडी ऑर्टन रिंग के पास आते हैं। रैंडी ऑर्टन और सोलो सिकोवा के बीच एक मैच होता है जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन डोमिनेट करते हैं। पहले तो सोलो सिकोवा अपना मूव मारकर रैंडी ऑर्टन को ढेर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उन्हें क्लोज लाइन और टेबल पर एक साइड क्लोज लाइन मार देते हैं, जिसकी वजह से सोलो सिकोवा भी हिक्का बक्का हो जाता है। उसके बाद एले नाइट आकर रैंडी ऑर्टन की मदद करते हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए रैंडी ऑर्टन सोलो सिकोवा पर एक आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर जड़ देते हैं। उसी के बाद दोस्तों निक एल्डिस वहाँ पर आते हैं और ऑडियंस का रिएक्शन कुछ बदल जाता है, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन भी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों एक ट्रिपल थ्रेट एक सिनेरियो बन जाता है रिंग के अंदर। रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, एले नाइट एक दूसरे के फेस टू फेस भिड़ जाते हैं और रैंडी ऑर्टन तीनों को आरकेओ मारते हैं। पहले आरकेओ जड़ते हैं एले नाइट को, फिर उसके बाद एजे स्टाइल को भयानक सा आरकेओ मारते हैं दोस्तों डिस्ट्रैक्ट करके। उसी के बाद ऑडियंस का रिएक्शन चेंज हो जाता है और अचानक रोमन रेंस आकर रैंडी ऑर्टन को एक सुपरमैन पंच मार देते हैं। उसके बाद रोमन रेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद रोमन रेंस स्पीयर मारने के लिए रैंडी ऑर्टन पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक आपको मालूम ही है रैंडी ऑर्टन आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर जड़ देते हैं दोस्तों रोमन रेंस को और कॉन्ट्रैक्ट को फिर से साइन करते हैं। तो दोस्तों यही था कुछ स्मैकडाउन में। तो दोस्तों आने वाले वक्त में आपके हिसाब से ये फैटल 4-वे मैच कौन जीतेगा, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर फ्रॉम प्रेडिटर रेसलिंग।